हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा रहा आपका सेट का एग्ज़ाम, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर मेरे लेक्चर हेल्पफुल रहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेट 2 का सॉल्यूशन और देखते हैं आप कितने मार्क्स ले पाएंगे। आप जज करें अपने आप को। 60 मिनट्स 20 मार्क्स, ठीक है। 10 प्रश्न 1-1 नंबर के, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 2 प्रश्न 3-3 नंबर के। तो फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर मुझे लग रहा है ये, है आपको भी लगा होगा। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? तो 0 परिमेय है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 1/2 भी परिमेय है और ये भी ये संख्या है जो परिमेय नहीं है, तो उत्तर डी आ जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। कौन सी परिमेय संख्या 3/4 के समतुल्य है? तो 3/4, 18/24 को देखो। 18 जो है 6 के पहाड़े में आता है। 6 × 18, 6 × 24, 3/4। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3/4 है, ऊपर भी 6 से गुणा करोगे और नीचे भी, तो ऊपर 18 और नीचे 24 आ जाएगा। तो 18/24 हमारा सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कोई भी आकृति हो, उसकी जितनी भी भुजाएं हों उनको जोड़ दो तो उसका परिमाप आ जाता है। तो तीनों भुजाओं का योग आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखें। पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना है? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r होती है तो व्यास हमेशा उसका डबल यानी 2r होता है। अब यहाँ इसने त्रिज्या को r ना कहकर पाई कह दिया, तो व्यास इसका दुगना यानी कि 2 पाई हो जाएगा। तो उत्तर 2 आ जाएगा, नहीं फर्स्ट वाला आ जाएगा 2 पाई। पांचवें प्रश्न पर आ जाओ। निम्नलिखित में से द्विपद चुनो। द्विपद माने जिसमें 2 टर्म हो। 3x + 2, 2 टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न, पहले 5 प्रश्न MCQ थे, छठा हल करने का है। यदि m = 2 है तो m - 2 का मान, बहुत ही आसान, m - 2, m की जगह पर 2 रख दो तो 2 - 2 कितना उत्तर आ जाएगा? 0। सातवां प्रश्न देखो। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ऐसा प्रश्न मैंने भी डाला था। -1 0 और 1 के बीच स्थित है, यह बिल्कुल असत्य है। जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है। तो जो -1 है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी नहीं है, तो यह बात असत्य है। 9वें प्रश्न पर आ जाओ। व्यंजक 4y - 7z एक पदी है। नहीं, एक पदी कैसे है? 4y पहला पद हो गया। एक ही जैसे 2-2 प्रश्न इसने दे रखे हैं, तो यह भी असत्य है। क्यों? देखो ना, यहाँ भी इसने पूछ लिया कि द्विपदी चुनो, है ना, और यहाँ भी इसने बोल दिया कि एक पदी। तो एक जैसे प्रश्न चल रहे हैं भाई ये तो। 10वां प्रश्न देखें। वृत्त की परिधि का सूत्र, बहुत आसान, 2πr। चलें आगे। ये अब आ गए 2-2 नंबर के प्रश्न। 2/3 और 5/2 में बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे किया यह भी बताएं। आप इसको लघुत्तम द्वारा भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, ये 2/3 है और ये 5/2 है, दोनों का हर बराबर कर लो। ये 3 है और ये 2 है, 3 वाले को 2 से गुणा भाग करो, 2 वाले को 3 से। तो इस संख्या को पूरी की पूरी को 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे, बीच में कोमा लगी रहने दो। और इस संख्या को ऊपर 3 से गुणा कर दो और नीचे भी 3 से गुणा कर दो। तो ये वाली संख्या 2 दूनी बन जाएगी 4/6 और ये वाली संख्या बन जाएगी 15/6। आ गया यहाँ तक? अब मुझे इधर करना पड़ेगा। अब 4/6 और 15/6, नीचे तो सेम है। अब 4 और 15 में बड़ा कौन सा होता है? 15। तो 4/6 छोटा है 15/6 से। अब 4/6 किससे बना है? 2/3 से। तो 2/3 छोटा है 5/2 से। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 5 लास्ट में आप एक लाइन लिखाते कि भाई अतः 5/2 बड़ी संख्या है। समझ आ गया? प्रश्न संख्या 12 पर चलो। 3/13 भाग में -4/65। तो जब भी भाग करते हैं तो पहली संख्या यूं की यूं, भाग का चिन्ह गुणा में, और बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम ले लेते हैं यानी उल्टा कर देते हैं। तो 65 ऊपर 4 नीचे, माइनस का चिन्ह यूं का यूं रहेगा। अब अगर ऊपर नीचे वाली संख्याएं एक दूसरे को काट रही हैं तो हम काट देंगे। तो 13 × 5
65 होता है, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। अब ऊपर 3 और 5 आ गया है, तो 3 नीचे 4 है। तो अब आपको थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना होता है कि 3 की गुणा तो 5 से कर देंगे, तो 3 पांजे हो गया 15। ये पहली रकम जमा की है, लेकिन यहाँ पर घटा है तो घटा लग जाएगी, जमा घटा घटा। और नीचे जब आप आते हो तो 1 है और 4 है, तो 4 एकम 4। तो हमारा उत्तर माइनस का 15/4 आ जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, मिश्रित भिन्न में भी, लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। 2 ही अंक का ये हमारा प्रश्न था। चलिए अब 2-3 अंक के 2 प्रश्न और रह गए हैं, बड़े आसान से हैं, उनको भी देख लेते हैं। बस एक पजल है जो आपको थोड़ा तंग किया होगा, तो ऑप्शन में दूसरा प्रश्न भी है। यदि वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है, परिधि का मतलब ये जो मैंने काला चक्कर लगा दिया है, अगर मैं इसको किसी काले धागे से बनाती हूँ तो इस धागे की लंबाई 154 मीटर है और केंद्र से यहाँ तक की ये दूरी त्रिज्या होती है। तो कहता है कि पहले तो शीट की त्रिज्या बताओ और फिर इस शीट का क्षेत्रफल यानी पूरी जगह जो इसने घेरी है वो बताओ। तो मान लिया, मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप लिख के आना था आपको कि माना शीट की त्रिज्या r, तो परिधि बच्चे कितनी हो जाएगी 154। परिधि का फॉर्मूला अभी अभी ऊपर आ चुका है, 2 पाई r बराबर है 154। अब सुनना ध्यान से, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22/7 गुणा r बराबर है 154। अब बीजगणित लगाकर आपने r का मान ज्ञात करना है, तो मैं इरेजर से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा साफ कर देती हूँ ताकि मैं वहाँ पर आपको हल करवा सकूँ। अब हम बीजगणित कर चुके हैं, तो r को तो हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, ठीक है। r को तो मैं यहीं पर रखने वाली हूँ, तो r तो मेरा यहीं रह जाएगा, बराबरे में 154 भी यहीं रह जाएगा, और ये जो 7 है जो नीचे था ये इसके ऊपर चला जाएगा। ये 2 और 22 ऊपर थे, ये नीचे आ जाएंगे। पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, 22 7 154, तो ऊपर 2 7 आए हैं जिनकी आप गुणा करोगे, 7 7 49/2, ठीक है भाई। 22 7 154, 49/2 आपकी त्रिज्या आ गई। इसको नोट कर लो, मैं स्क्रीन को साफ कर रही हूँ। अब आपकी जो त्रिज्या आई है वो 49/2 मीटर आई है। अब आपने शीट का निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, तो पाई है 22/7, r वर्ग का मतलब r को 2 बार यानी 49/2 गुणा 49/2, 7 7 49, 2 से 22 कटेगा तो बच्चे यहाँ पर आपका जो है 11 आ जाएगा। तो ये बन गया 11 गुणा 7 गुणा 49/2, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, तो मैं कैसे हल करूँगी, देखो 11 गुणा 49 को 7 से करूँगी, 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34, और बटे में आ गया 2, और 343 को अब गुणा करेंगे 11 से, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, 343 को 11 से करेंगे तो 3 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 3, तो 3773/2 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हो, ठीक है ना। 3 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है। तो 3773 को आप 2 से भाग कर सकते हो, 3773 को 2 से, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 8 16, ऊपर से 7 उतारा, 1 फिर 7 उतारा तो 2 8 16, 1 फिर 3 उतारा तो 2 छिक्के 12। अब यहाँ 1 और दशमलव लगाकर 0 उतारोगे तो 2 5 10, इतने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, बाकी पूरा पेपर बहुत ही ईजी है। और ये देखो 3 नंबर के हिसाब से तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि m बराबर है 2 है तो 9 घटा 5m का मान ज्ञात करो। तो 9 घटा 5m, तो 9 घटा 5m की जगह लगा दो 2, इन दोनों की गुणा करनी है तो 5 और 2 की गुणा 10, 9 घटा 10, 9 में से 10 जाएगा तो -1 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका पेपर यहाँ पूरा हो जाता है। लेकिन अभी इसने एक चॉइस दे दी है, ये पजल आपकी चल रही है, पिछली बार भी आई थी, तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। दी गई पजल को हल करें, 1 से 5 तक किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं को आकृतियों के आयाम के रूप में प्रयोग करें। आपको नीचे ना आकृतियां दे रखी हैं, वर्ग दे रखा है, वृत्त दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, आयत दे रखी है। तो आयाम का मतलब है इनकी लंबाई चौड़ाई त्रिज्या के रूप में आपने 1 से 5 तक कोई 3 संख्या लेनी है।
मान लो आकृति की भुजा ले लो, ऊंचाई ले लो, त्रिज्या ले लो। पहली पंक्ति के पहले कक्ष में वर्ग है, पहली पंक्ति के दूसरे कक्ष में समकोण त्रिभुज है, फिर आयत है, फिर वृत्त है, समांतर चतुर्भुज है, क्षेत्रफल है और परिमाप है। तो अभी आप यहीं से समझो इस बात को, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं लेनी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं जो संख्याएं लेने जा रही हूँ वो 2, 4 और 5 लेने जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर 2 को वर्ग की भुजा के रूप में ले लूँगी। जब मैं 2 को इस वर्ग की भुजा के रूप में लूँगी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2 को, तो चारों भुजाएं 2 हो जाएंगी, तो 8 इसका क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। आगे बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में, मतलब थोड़ा सा है ये कंफ्यूजिंग सा ये वाला हिस्सा कि 2, 4 और तो 2 को मैंने वर्ग की भुजा ले लिया। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों खानों में, अरे ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी वो आकृतियाँ आ गई, पेन का साइज बढ़ गया। इन दोनों खानों में ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 2 तो लिखना नहीं है, एक रो में एक संख्या एक ही बार आएगी, ठीक है ना। अब ये पूरी लाइन में 2 आ गया है, तो अब दोबारा इसमें 2 नहीं आएगा। तो इन दोनों खानों में आपको 4 और 5 लेना है। तो 4 मान लो मैंने इसका आधार ले लिया और 5 मैंने इसकी ऊंचाई ले ली। समझते जाना साथ साथ, ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार मैंने 4 ले लिया, ऊंचाई मैंने 5 ले ली, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। और इसने भी कॉर्नर में उत्तर यही दिया हुआ है कि बेटा 10 आना चाहिए, तो ये 10 क्षेत्रफल आ गया। याद रखना इस बात को, इसमें ये 10 क्षेत्रफल आया है, इसमें जो ये 8 आया है ये परिमाप आया है। आ रही है मेरी बात समझ में, ये जो 8 आया है ये परिमाप, तो 2, 4, 5 आ गया। अब आ जाओ इस खाने पर, ये भी अलग से है, मैं इसमें 4 ले लेती हूँ। 4 मैंने क्या ली है, वृत्त की त्रिज्या ली है मैंने। एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा सा मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार जल्दी से, है ना, ताकि हमारा जगह बनी रहे। तो 4 मैंने इस वृत्त की त्रिज्या ले ली है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 4 है तो जो उसकी परिधि है 2 पाई r, 2 गुणा पाई गुणा 4, 4 दूनी 8 पाई आ जाएगी, 8 पाई। तो इस बुक वाले ने भी यहाँ पर, पेपर वाले ने भी यहाँ पर 8 पाई ही लिखा हुआ है, जो वृत्त की परिधि बन जाएगी अगर मैं त्रिज्या 4 लेती हूँ। तो ये खाना भर गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस पूरे कॉलम को देखो, 3 खाने हैं, इसमें 2 आ गया और 4 आ गया, तो यहाँ 100% 5 आएगा, ठीक है। यहाँ फिर बराबर का निशान चला गया, यहाँ 100% 5 आएगा। तो 5 इस आयत की लंबाई हो गई। अब 10 लिख रहा है तो 10 इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, तो मैं यहाँ 2 चौड़ाई ले लेती हूँ। सुन रहे हो मेरी बात को भाई, अगर मैं किसी आयत की लंबाई को 5 ले लूँ, चौड़ाई को 2 ले लूँ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ये पूरा खाना 1 है, ये पूरा जो पर्पल कलर मैंने कर दिया है ये पूरा 1 है। इन दोनों का उत्तर इकट्ठा आएगा, तो 5 दूनी 10 इनका उत्तर आ जाएगा। अब इस खाने में 5 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ 4 आएगा। अब इस खाने की बात करें तो 5 आ गया, 4 आ गया, तो 2 आ जाएगा। जब इस खाने की बात करती हूँ तो 4 आ गया, 2 आ गया, तो तीसरी संख्या 5 आ जाएगी। और वैसे भी अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, ये वाला पूरा दोनों खाने 1 हैं, ये एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ है जिसका आधार 5 है और संगत ऊंचाई अगर हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये 2 इसकी ऊंचाई आ गई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा संगत ऊंचाई, तो 5 दूनी 10, तो 10 इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपकी पूरी पजल थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पज़ल में पज़ल नहीं हुए होंगे, आपको ये सारी पज़ल समझ आ गई होगी कि हमने 1 से 5 के बीच में 3 नंबर लेने हैं। उन नंबरों को कभी हमें त्रिभुज की भुजा बना देना है, कभी आयत की लंबाई बना देना है, कभी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बना देना है, कभी उन नंबरों को हमने वृत्त की त्रिज्या बना देना है। और फिर ये हमारे कोने वाले टारगेट नंबर होते हैं। इस जैसे ये पूरे बॉक्स में त्रिभुज टारगेट है और उसका क्षेत्रफल 10 आना चाहिए या परिमाप 10 आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी पजल थी, ये था आपका कंप्लीट सेट 2 का पेपर। आपको हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लेक्चर को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दो। थैंक यू।